राम ते एनडीए दी बैसाखी टिकी हुई है। तिखा शब्दी वार कीता है ते इस विच तिवारी ने कहा कि इन्हां विच रली मिली सरकार चलाउण दा दम नहीं है। मनीष तिवारी ने संजय टंडन दी शलाघा की। मनीष तिवारी ने कहा कि संजय टंडन ने वधिया चोण लड़ी। चंडीगढ़ से 10 साल बाद कांग्रेस की वापसी हुई है और ये वापसी कराई है मनीष तिवारी ने, जो चंडीगढ़ में ही पले बड़े हैं और आए, टिकट ली, चुनाव जीता, वापसी कराई। और हमारे साथ मनीष जी इस समय मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जी, जब आपकी टिकट अनाउंस हुई और आज आप एक एमपी के रूप में हैं, लुधियाना, अनंतपुर साहब और फाइनली चंडीगढ़, जब आप नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे थे, आपके पास एक किताब थी और एक नारा था कि संविधान नहीं बचेगा। क्या वाकई मैंने शशि थरूर हो, जयराम रमेश हो, सभी से पूछा कि इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या यही है? और आपके पास जब किताब देखी तो चंडीगढ़ के लोगों को भी शायद आप विश्वास दिलाने में सफल रहे कि वाकई बड़ा मुद्दा है। देखिए, इस चुनाव में 3 बड़े मुद्दे थे और वो 3 बड़े मुद्दे आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं जितने उस दिन थे। सबसे पहले कि हमारी आशंका थी कि 2024 इस मुल्क का आखिरी चुनाव न हो। दूसरा कि भारत का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमको दिया है, उस संविधान की रक्षा सुरक्षा करना, कि उसको खारिज ना किया जाए, क्योंकि जो लोग सत्ता में काबिज हैं उनके तरफ से जिस तरह के बयान आ रहे थे और उसके पहले जो उनके करनी और कथनी में फर्क रहा है, उससे ये साफ प्रमाणित होता था कि भारत के संविधान पे खतरा है। और तीसरा कि ये मुल्क एक बुनियादी ख्याल पे खड़ा है जिसको आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं। वो आइडिया ऑफ इंडिया क्या है कि जात, धर्म, मजहब, जबान से ऊपर उठकर इस संविधान ने सबको एक बराबरी का दर्जा दिया है। और इस भारत के ख्याल को पिछले 10 वर्ष में कमजोर करने की पूरी कोशिश की गई। और जो चुनाव के नतीजे आए हैं, ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी को चाहे 240 सीट आ गई, पर जो इंडिया अलायंस को 234 सीट आई हैं और बड़े बड़े प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल हाशिए पे पहुंच गई है। इससे ये जो तीनों आशंकाएं थी, इन तीनों आशंकाओं के ऊपर कॉमा लग गया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूर्ण विराम लग गया है। लेकिन मैं चंडीगढ़ पे बाद में आऊंगा, लेकिन जिस तरह की राजनीति हुई है, जिस तरह का इस बार चुनाव हुआ है, 240 पर बीजेपी, 99 पर कांग्रेस, सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन आंकड़ा कहते बहुमत, सरकार बनाने के लिए एनडीए बनाने जा रही है, टीडीपी है, नीतीश है, सब साथ में है। अब फाइनली क्योंकि मीटिंग्स हुई और आप भी एक अनुभवी हैं, आप सीजन पॉलिटिशियन हैं, कहा कि ठीक है हम कोशिश करेंगे लेकिन अभी हम विपक्ष में बैठेंगे। ये तो फाइनली आ गया कि आंकड़े नहीं उतने आ पाए। देखिए, ऐसा है कि नैतिकता का तकाजा यही कहता था कि अगर भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सीट है, ये सरकार बना लें, पर सरकार 2 बैसाखियों पे चलेगी ना। एक बैसाखी चंद्रबाबू नायडू और दूसरी बैसाखी पलटू राम। तो इसलिए ये 2 जो बैसाखियां हैं, ये कितनी देर साथ देंगी ये समय ही बताएगा। और दूसरी बात ये है कि जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का बेसिक डीएनए है, वो बेसिक डीएनए एक कोएलिशन की सरकार चलाने का नहीं है, एक मिलीजुली सरकार वो चलाने का नहीं है। तो इसलिए ये जो आने वाले दिन हैं, आने वाले महीने हैं, साल हैं, ये बहुत रोचक और दिलचस्प रहेंगे।